नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। क्या आपके घर में अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं? क्या बिना किसी स्पष्ट कारण के घर के सदस्य बीमार रहने लगे हैं, आपसी झगड़े बढ़ गए हैं, पैसों की कमी बनी रहती है या आपको नींद में डरावने सपने आते हैं? यदि हाँ, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ चुका है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों और वास्तुशास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जब किसी स्थान पर बढ़ता है तो वहां सुख, समृद्धि और शांति समाप्त होने लगती है। आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से 5 बड़े संकेत होते हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। पहला संकेत है जब घर के लोग बिना किसी गंभीर बीमारी के बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं लेकिन थकावट, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन या लगातार बुखार बना रहता है। मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, नींद पूरी नहीं होती है, दिन भर भारीपन बना रहता है। यह ऊर्जा असंतुलन का पहला संकेत है। इसके समाधान के लिए जरूरी है कि सुबह सुबह शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें और सूर्योदय के समय शंख बजाएं। घर के कोनों में कपूर जलाकर उसका धुआं करें। दूसरा संकेत है बिना किसी ठोस कारण के झगड़े बढ़ जाना। यदि पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच छोटी छोटी बातों पर तीखी बहस होने लगे और घर का वातावरण लगातार तनावपूर्ण बना रहे तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। ऐसे में हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, मुख्य द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और घर के मध्य भाग में गोमूत्र या गंगा जल का छिड़काव करें। तीसरा संकेत है पौधों का बार बार सूखना या न बढ़ना, विशेषकर तुलसी, मनी प्लांट, अशोक, गुड़हल जैसे पौधे अगर पर्याप्त देखभाल के बाद भी मुरझाने लगें तो यह सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा गड़बड़ी का संकेत है। तुलसी के पास दीपक जलाएं, उसे प्रतिदिन गंगाजल से सींचें और घर में किसी भी सूखे पौधे को तुरंत हटा दें। चौथा संकेत है आर्थिक समस्याएं। अगर आमदनी होते हुए भी पैसा टिक नहीं रहा, व्यवसाय में बिना वजह घाटा हो रहा है या अचानक नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। ऐसे में शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। कमलगट्टे की माला से श्री बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। घर के उत्तर दिशा को साफ सुथरा और हल्का रखें, वहां कोई लोहे की भारी वस्तु ना रखें। पांचवा संकेत है नींद में डर, छाया दिखना या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का अनुभव। अगर किसी सदस्य को रात में अजीब सपने आते हैं, नींद में झटके लगते हैं या कमरे में अचानक घबराहट महसूस होती है तो यह भी बहुत गंभीर संकेत होता है। ऐसे में रात को सोते समय सिरहाने पर नींबू रखें जिस पर 4 लौंग गड़ी हों और सुबह उसे किसी सुनसान चौराहे पर छोड़ आएं। हर शनिवार को रुद्राष्टक या काल भैरव अष्टक का पाठ करें और घर के चारों कोनों में नीम की सूखी पत्तियां रखें। इन 5 संकेतों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा हमें धीरे धीरे तोड़ती है, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अचूक उपायों की जो किसी भी स्थिति में आपकी सहायता कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में कपूर और लौंग जलाकर उसकी सुगंध फैलाएं। घर में शंख और घंटी की ध्वनि नियमित करें। कम से कम 7 बार पूरे घर
पूरे घर में घुमाते हुए सप्ताह में एक बार गाय के गोबर से घर के मुख्य द्वार पर रंगोली या स्वास्तिक बनाएं। सोमवार और शनिवार को गंगाजल से घर की दीवारों और कोनों का छिड़काव करें। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को घर की विशेष सफाई करें और उस दिन किसी भी प्रकार का कलह न करें। घर में सात्विक भोजन, शांत वातावरण और उच्च विचार बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सकारात्मकता का निर्माण बाहरी उपायों से उतना नहीं होता है जितना हमारे मन, विचार और जीवन शैली से होता है। शुद्ध संकल्प, नियमित ध्यान और मंत्रों का जाप नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अपवित्राय पवित्रो वा या ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्रों का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। ये अत्यंत प्रभावशाली है और सुरक्षित मंत्र है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि हमारे घर की ऊर्जा ही हमारे जीवन दिशा निर्धारित करती है। घर को मंदिर मानकर उसकी देखभाल करें। सुबह शाम दीपक जलाएं, सकारात्मक बातें करें, धार्मिक संगीत बजाएं और किसी जरूरतमंद की सेवा करें। इससे घर का हर कोना स्वतः पवित्र हो जाएगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर शांत, समृद्ध और सकारात्मक बन सके। जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।